हेलो फ्रेंड, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये कल शाम का और आज सुबह तक का दोपहर तक का ब्लॉग है। तो शाम को यहाँ पर निकले थे मार्केट में निकलने के बाद ले आए थे ये पेठा। हमें बहुत पसंद है, जो आम का बनता है, हम लोग पेठा बोलते हैं। तो ये लेके आए थे। पानी वानी पीने में बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने के बाद। और कितना भी आप महीने का राशन इकट्ठा करिए, महीने का सामान इकट्ठा करिए, लेकिन जो ये घर गृहस्थी है ना, इसमें कुछ ना कुछ कम होता ही रहता है। तो लगा ही रहता है कि ये लाना है वो लाना है। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ मेरा ख़त्म हो चुका था। तो निकले थे कल शाम को, तो ये सारा चीज़ लेके आए। हैंड वॉश लेके आए, तो इसमें एक एक्स्ट्रा था। तो इसको जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये रिफ़िल इसमें डाल देंगे। तो ये एक पे एक फ्री था। और ये पाइप ले लिए थे, पाइप जो हमेशा ही हम बाल्टी वगैरह भरते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन का पाइप होता है, तो वो पाइप थोड़ा मेरे नल तक जाता नहीं है, छोटा पड़ता है। तो ये पाइप उसमें लगा लेते हैं, उसको जॉइन कर देते हैं, तो अच्छे से वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाता है। और पाइप में लगाने के लिए जो निप्पुल होता है वो लाए थे। और ये है ब्लीचिंग, जो ब्लीचिंग से बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है बाथरूम की और टॉयलेट की। तो वो लाए थे। और ये निप्पुल लाए थे पाइप में लगाने के लिए, तो एक्स्ट्रा ले लिए थे। कभी कभी छत पे लेके जाते हैं बच्चे, रूम ऊपर का है, धुलने के लिए ले जाते तो इधर उधर हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा कोई भी सामान होता है तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और ये टॉवेल ले लिए थे, बहुत अच्छा फेस टॉवेल है। तो अच्छे से इसको, अच्छे से बच्चे हैं जो बाहर निकलते हैं तो इससे केवल अपने मुंह को पोंछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। स्कॉच ब्राइट था। और जाली जो बर्तन धुलने वाला होता है वो ले आए थे। और ये लाए थे टोस्ट, बहुत ही बढ़िया ये टोस्ट रहता है। और ये जो समोसा है बहुत बढ़िया बेकरी से लाए थे, बहुत अच्छा है ये। तो बिल्कुल ये जो हम लोग वो खाते हैं ना, खस्ता कचौड़ी और प्रेटीज़, वो एकदम बिल्कुल वैसे ही लगता है। और ये कुछ हटके ही समोसा है जो बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा भतीजा ये लाया था मेरे लिए, तो हमको बहुत पसंद आया था। तो वो जब भी कुछ लेने जाता है खाने का, तो उसको पता है कि उसकी बुआ बहुत चटोरी हैं, तो मेरे लिए ज़रूर से अलग से वो लेके आता है। तो ये पेठा वो मेरे लिए भेजा था। और इसमें का समोसा भी वो मेरे पास बहुत बार भेज चुका है। बिस्किट भेजता है जो चाय से हम लोग, चाय की दुकान में मिलती है बड़ी बड़ी, वो वाला वो हमारे लिए भेजता है। तो हम निकले थे तो हम खुद भी ये सारा चीज़ खरीद लिए। फिर रात में खाना वगैरह खाए पिए और सो गए। हो गई सुबह, यानी आज का दिन थर्सडे। तो थर्सडे को क्या, संडे को क्या, मेरी सफाई तो हर दिन ही होती है। हमें कितनी भी सफाई रहेगी, लगेगा कि गंदगी है तो मेहनत करने करने लगते हैं। हस्बैंड मेरे चिल्लाते हैं कि तुम इतना क्यों सफाई करती हो, या ये अभी तो साफ़ लग रहा है क्यों इसको कर रही हो। लेकिन हमें लगता है नहीं, किचन है तो किचन में बाहर से बच्चे आते जाते हैं, कभी स्लीपर पहन के घुस गए तो कभी जूता पहन के चले जाते हैं। तो हमें कुछ अजीब सा हमें लगता है कि कहीं गंदा तो नहीं है। तो यहाँ पर किचन में देखिए घी तेल हमेशा गिरता रहता है, या बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो किचन ही गंदा होता है। तो किचन की सफाई तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ना हार्पिक। हार्पिक से बहुत अच्छे से किचन की सफाई होती है। जो दाग होता है, धब्बा होता है, या जो ऐसा दाग होता है जो छूटता नहीं है, वो हार्पिक से बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो जो भी दाग धब्बे की जगह, जो भी टाइल्स में कहीं भी लगा होता है, तो हम हार्पिक से ये डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल चमक जाता है ये। एक तो वाइट है तो और भी जल्दी गंदा होता है और गंदगी दिखने लगती है। तो यहाँ हार्पिक डाल के छोड़ दिए थे और अच्छे से इसको रगड़ दिए। रगड़ने के बाद फिर पूरे किचन को अच्छे से धुल दिए, साफ़ कर दिए और वाइपर से इसको वाइप कर दिए। तो यहाँ पर हो गई थी मेरे किचन की सफाई। अभी काम बहुत बाकी था, तो कुछ काम को बाद में करेंगे, जैसे कि कपड़ा धुलना था। तो
तो हम सोचे कि पूजा वगैरह कर ले, फिर बाद में कपड़ा भी लगा दिए थे एक साइड में, मशीन में कपड़ा धुल रहा था और यहाँ आ गए। तो थर्सडे रहता है तो हमें थोड़ा साफ़ सफाई करना पड़ता है, भगवान जी के कमरे का सारा कपड़ा बदलना और अच्छे से सब जो माँ की फ़ोटो होती है तस्वीर चुंदरी बदलना, ये सारा चीज़ आरती में थोड़ा हमें टाइम लगता है थर्सडे को। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा दिए, कपड़ा पहना दिए, उनका माला उनकी बाँसुरी पहना के उनको बिल्कुल अच्छे से श्रृंगार कर दिए हैं और यहाँ पर आ गए पूजा करने के लिए। तो पूजा किए और लड्डू गोपाल का श्रृंगार किए। तो आज के दिन पूजा में थोड़ा हमें टाइम लगता है, आरती करते हैं, आरती में टाइम लग जाता है। तो हम सोचे फटाफट से पूजा कर ले, उसके बाद जो कपड़ा मशीन में डाले हैं कपड़ा धुलता ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े थोड़े कम भी थे, ज़्यादा नहीं थे, तो हम सोचे बच्चे नहा लें तो इकट्ठे कपड़ा धुल लेंगे। हस्बैंड तो सुबह ही नहा लेते हैं, वो भी और हम भी सुबह ही नहा लेते हैं। बच्चे थोड़ा लेट में नहाते हैं, 10 बज जाता है उन लोग को नहाने में। तो हम सोचे कि जब बच्चे नहा लेंगे तो आज इकट्ठे कपड़ा धुलेंगे, क्योंकि कपड़े थोड़े कम थे। फिर यहाँ पर पूजा किए और पूजा करने के बाद यहाँ पर प्रसाद लगाए, भोग लगाए, अक्षत रख के दिया के पास। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, दुख हरता हे कष्ट हरता, हे पाप हरता हे मोक्षी दाता, जय नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब सेवक तुम्हारे, जय नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय नाथ नारायण वासुदेवा। तो यहाँ पूजा अच्छे से हो गई। उसके बाद अब जाएंगे जल चढ़ाने, और तुलसी माँ का पौधा ऊपर है छत पे, तो वहाँ पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तुलसी माँ को जल देते हैं, फिर सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। हम तो पूजा पाठ मेरी हो गई। उसके बाद मशीन में जो कपड़ा लगाए थे, कपड़ा भी अधिकतर धुल चुका था, तो यहाँ जो कपड़े नहीं धुले थे वो इसमें डाल दिए हैं। वो चलता रहेगा, काम भी करते रहेंगे और कपड़ा भी धुलाता रहेगा। फिर जो आज कपड़ा बदलते हैं भगवान जी का, तो वो सारा कपड़ा था जिससे भगवान जी को पोंछते हैं। वो 2-3 कपड़े हम रखते हैं तस्वीर पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो वो सारे कपड़े थे, भगवान जी के कपड़े थे, उसको अच्छे से धुल दिए, भिंगा के छोड़ दिए हैं। थोड़ी देर बाद उसको धुलेंगे। तो ये कपड़े जो पहनने वाले हम लोगों के होते वो अच्छे से धुल चुके थे, तो हम बोले पहले कपड़े फैला दें, तो कपड़े सूखते रहेंगे, फिर इधर नाश्ता आएंगे तो नाश्ता बनाएंगे। तो रेगुलर मेरा काम इस तरीके का ही होता है। छत पे धूप इतनी ज़्यादा है तो कपड़े को नीचे ही डाल देते हैं, खिड़की पे डाल देते हैं, कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और ड्रायर किए रहते हैं तो कपड़े से पानी भी निकल चुका रहता है, तो फटाक से कपड़े भी सूख जाते हैं। तो यहाँ कपड़े का भी काम हो गया। अब बारी थी नाश्ता बनाने की, तो चलेंगे नाश्ता बनाने। नाश्ते में देखते हैं क्या फरमाइश बच्चों की होती है, हस्बैंड की होती है, तो वो नाश्ता बनाएंगे और खाना बनाएंगे। फिर यहाँ पे कपड़े भी फैला दिए हैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनको दे दिए थे चना वगैरह खाने के लिए। वो भी पूजा करके आ चुके थे मंदिर से, तो उनको दे दिए, चना खा रहे हैं। फिर नाश्ते में बोले कि हम पकौड़ी खाएंगे प्याज की, तो यहाँ प्याज की पकौड़ी बनाने लगे। तो फटाफट से प्याज को काट लिए थे, बेसन डाले, चावल का आटा डाले और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, गरम तेल, तो बहुत ही क्रिस्पी बेसन की पकौड़ी प्याज की बनती है। तो तेल गरम हो चुका था और प्याज को काट दिए थे, फटाफट से बनाने लगे थे प्याज की पकौड़ी। तो इसमें थोड़ा सा डाल दिए थे रेड चिली पाउडर
और अजवाइन डाल दिए थे। अजवाइन डाल देने से ना थोड़ा डाइजेशन में बहुत ही फ़ायदा होता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बेसन बहुत हैवी होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप अजवाइन डालिए तो पकौड़ी हल्की हो जाती है, तो अच्छे से पच जाता है ये। तो यहाँ पर बन गई थी प्याज की पकौड़ी। तो इनको, मेरे हस्बैंड को प्याज की पकौड़ी खानी थी, बेटा बोला वो खाएगा ब्रेड का, तो यहाँ पर ब्रेड का भी बनाना था। फिर उसके बाद हमें लौकी की पकौड़ी बहुत पसंद है, तो लौकी पड़ा था मेरे पास, तो उसका छोटा छोटा पीस काट लिए थे और लौकी को भी साथ में लौकी की भी पकौड़ी बनाने लगे। हमें प्याज की और लौकी की, आलू की पकौड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर प्याज की पकौड़ी बनके रेडी हो गई और बना दिए थे फटाफट से टमाटर की चटनी। हस्बैंड बोले पुदीने की चटनी खाएंगे, तो उस समय नहीं टाइम था, तो हम बोले अभी फट से बना देते हैं टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर लहसुन डाल दिए थे, हरी मिर्च और नमक डाल के टमाटर की चटनी पीस लिए थे और बेटे के लिए बनाने लगे थे ब्रेड का। ब्रेड इतना बड़ा रहता है और बहुत सॉफ्ट है कि बीच बीच से टूट जा रहा है, तो जैसे भी बन रहा है फटाफट से हम उसको फ्राई कर दे रहे हैं। तो एक साइड में हो गई थी लौकी की पकौड़ी। लौकी की बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी, क्योंकि बेसन में जब चावल का आटा डाल देते हैं तो बहुत क्रिस्पी हो जाता है ये। तो यहाँ पर बन के रेडी हो गई थी प्याज की पकौड़ी और लौकी की पकौड़ी। मेरे हस्बैंड खाए, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बोले लौकी की पकौड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और चटनी बहुत अच्छी बनी थी टमाटर की, लहसुन डाल के। तो यहाँ पर बन के रेडी हो गया नाश्ता, तो फटाफट से सब लोग नाश्ता किए और बहुत ही अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद पकौड़ी बन गई, गर्मा गर्म फिर चाय सबको चाहिए था। तो इस तरीके का काम मेरा होता है, नॉन स्टॉप उठने के बाद हम काम करते हैं, बिल्कुल रेस्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अकेले ही सारा काम जब देखना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है मेरे ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुबह से उठने के बाद। और चाहिए ठीक है, भैंस वाला अब नहीं लेंगे ना? हाँ, टमाटर की चटनी बहुत पसंद आई थी मेरे हस्बैंड को, तो चटनी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसको फ्रिज में रख देंगे। तो ये सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाएंगे उसमें डाल देंगे, बहुत अच्छी लगती, क्योंकि टमाटर में केवल जब लहसुन डालिए और कोई मसालेदार सब्ज़ी बनाइए तो उसमें इसमें ये डाल दीजिए चटनी, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ बातों बातों में बन गई है चाय भी, बहुत अच्छी चाय बन के तैयार हो गई। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो अपने लिए बहुत स्पेशल सी चाय बनाते हैं और शांति से बैठ के चाय पी लेते हैं। फिर यहाँ भिंडी थी, भिंडी को धुल के अच्छे से रख दिए थे और इसको कट कर दिए। कट करने के बाद फिर फटाफट से यहाँ पर भिंडी छौंकने लगे। तो अब तो पकौड़ी खा लिए थे तो बहुत हैवी नाश्ता हो गया था, तो बनाएंगे केवल भिंडी की सब्ज़ी, एक कोई और सब्ज़ी बना देंगे परवल की या आलू की जो भी होगी, और फिर दाल चावल जो रेगुलर बनाते हैं। तो ये हो गया आज मेरा दोपहर का खाना। तो भिंडी में बस हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरे का छौंक लगाते हैं। भिंडी अच्छे से जब फ्राई हो जाती है तो इसमें रेड चिली पाउडर डालते हैं, जो और अच्छे से पक जाती है। बिना ढके ही पकाते हैं, बीच बीच में चलाते रहते हैं धीमी आंच पे, और इसमें डाल देते हैं नमक जब अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। तो यहाँ बन के रेडी हो गया था, दाल, दही था, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, चावल, आलू परवल का। तो ब्लॉग को करते हैं एंड दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सभी को नमस्कार।